एपिसोड की शुरुआत में हम लेनी को देखते हैं। वो यहाँ पर अपने छोटे बीस्ट से कह रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब फादर ये चीज देखेंगे ना कि मैं इतने सारे बीस्ट कोर को जमा कर चुका हूँ जिनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो वो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो छोटे बीस्ट कहता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर सारा का सारा जो बीस्ट कोर अपने फादर को देने वाले हो। तो लेनी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब फादर ने मेरे पर इतना खर्चा किया, मुझे इतना ज्यादा कामयाब बनाया है, तो मैं उनके लिए इतना छोटा सा काम तो कर सकता हूँ ना। वैसे भी उनको अपना घर चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ हेल्प कर दूंगा उनके लिए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ओल्ड भी कहना चाहता है लेनी से कि तुम्हारे ख्याल तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जो तुम कोर को जमा किया ना उनकी अगर मार्केट में वैल्यू देखा जाए तो आराम से 5 से 6 लाख सोने किसी को आराम से होगी और इतने पैसों के जरिए बहुत कुछ काम किया जा सकता है। तो इसी तरह से बातें करते हुए जब ये लोग आगे बढ़े थे उनको वहाँ पर वो लोग नजर आते जो कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में भी देखा था कि बीस्ट से भिड़ गए थे। तो यही देखकर लेनी उनकी मदद करने गया था कि असल में यहाँ पर मामला चल क्या रहा है, कौन लोग हैं वो जो यहाँ पर उन बीस्ट के बीच में फंस चुके। तो लेनी जल्दी से वहाँ पर आता है और उसको यहाँ पर दिखा देता है कि बीस्ट ने तो सभी को अधमरा कर दिया, अब उनकी जान लेने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर वो बीस्ट एक लड़की को मारकर उसकी जान ही लेने वाला, उसके साथी वगैरह उसको छोड़ देते हैं उसको अकेला मरने के लिए। कुछ हो पा रहा कि इससे पहले लेनी वहाँ पर आग धमकता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को मार गिराता है। इस वजह से उस लड़की की जान बच गई थी और वो बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। लेनी ने उस बीस्ट की हत्या कर दी, उसने उसको जान से मार डाला और लड़की को बचा लिया। लेकिन ये सिर्फ लेनी का सोचना था क्योंकि वो जो बीस्ट होता है वो इतनी जल्दी मरा नहीं था। वो एक बार फिर से जान चाहता है और लेनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी यहाँ पर उस लड़की को भी बचाता है और अपने आप को भी बचाते हुए एक बार फिर से उस बीस्ट के साथ फाइट करते हुए इस बार तो उसकी जान ले ही लेता है। और फार्मिंग कर दी थी यहाँ पर लेनी ने सभी लोगों के सामने उस लड़की के सामने, तो उसने अपना ऐसा जलवा दिखाया कि वो तो उनसे एकदम इंप्रेस हो चुके थे। तो ये देखकर वो जो लेवल 5 वाला बंदा था जो सबसे पहले डर कर भाग गया था, वो लेनी के पास आता है और कहना चाहता है कि अरे दोस्त तुम्हें पता है मैं डेथ फैमिली से आता हूँ और वहाँ का सबसे बड़ा बेटा, हम लोग यही सफर में निकले थे लेकिन अचानक से बीस्ट ने हमला कर दिया हमारे पर, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने आकर हमारी हेल्प की और हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। उसको ये जलन हो गई थी कि वो जो लड़की वो आखिर लेनी के पीछे क्यों पड़ रही है जबकि वो उसको पसंद करता था। तो अगर उसने ये सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की तो उसके हाथों से निकल जाएगी और लेनी को पसंद करने लग जाएगी, इसलिए वो बीच में टांग घुसाने के लिए पहुंचा हुआ था। तो इस चीज का जब लेनी को एहसास होता है वो सीधा कहने लगा कि मेरा नाम लेनी है और इतना जाना तुम्हारे लिए काफी होगा। इतना बताने के बाद वहां से जाने लग जाता है कि मुझे इनके मैटर में पड़ना ही नहीं। वो लेवल 5 वाला बंदा उससे कहना चाहता है कि कम से कम रुक तो जाओ, हमें भी साथ में अपने ले चलो क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भूल चुके हैं। लेकिन लेनी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको उसके ऊपर गुस्सा आ चुका था। पर जब वो लड़की यहाँ पर लेनी के पास आती है उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी बात सुनिए, कुछ देर के लिए रुक जाइए और हमें प्लीज यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताइए क्योंकि जब बीच में हमें दौड़ाया ना तो हम जंगल में इधर उधर भटक चुके हैं, हमें नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। तो अगर आप हेल्प करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो लड़की ने जब कहा तो लेनी कहता है कि ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताता हूँ क्योंकि मैं भी वैसे बाहर ही जा रहा हूँ। जो काम करने में मॉन्स्टर माउंटेन में आया था वो पूरा हो चुका, तो हम जाने का यहाँ से टाइम आ गया। तो इसके बाद पूरा दिन सफर करने के बाद जब रात हो जाती है तो ये लोग यहाँ पर एक जगह पर सो जाते हैं और लेनी थोड़ा उनसे साइड होकर सोया क्योंकि वो इनके ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वो अकेला सोया होता है तो वो जो लड़की होती है वो चादर उठाती है और लेनी के पास लेकर आती है और उसको ढांक देती है क्योंकि लेनी को थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी, लेकिन उसने किसी से ये बात नहीं कही। उसकी हरकत देखकर वो लड़की समझ गई तो उसने ये काम कर दिया। लेनी भी देखकर हैरान हो जाता कि ये लड़की को मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, मैंने कुछ काम ही नहीं करने के लिए फिर भी इसने चादर मेरे पर लाकर रख दिया। तो इससे लेनी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अब ऐसे ही करते करते रात निकल जाती है और सुबह हो चुकी थी और सुबह ये लोग फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग अब यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हैं। रास्ते में वो लड़की लेनी से कहना चाहती है कि तुम्हारे पास जो अर्थ एलिमेंट की पावर ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है, मैं भी इसी तरह की पावर को कल्टीवेट करती हूँ लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाती जितना अच्छे से तुम इसका इस्तेमाल कर लेते हो। तो मैं भी एक दिन मेहनत करूंगी और तुम्हारी जितनी स्ट्रांग बनकर दिखाऊंगी ताकि मैं भी उस तरह से इस्तेमाल कर सकूं इस चीज का। लेनी कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं देखा तुम्हारे स्किल को, तुम भी काफी हद तक अर्थ एलिमेंट की पावर यूज कर लेती हो जो कि ये दर्शाती है कि तुम भी किसी मैजिकल स्कूल में एडमिशन कराई होगी, वहां पर ट्रेनिंग लेती होगी। मैं भी अर्नस एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन कराया हूं और वहां पर मेरी ट्रेनिंग होती है। लेकिन फिर भी वो लड़की कहना चाहती है कि कुछ भी हो लेकिन आप मुझसे बहुत ज्यादा आ गया। वो लड़की अपना नाम भी बताती है, उसका नाम था विलन। वो कहती है कि मैं तो उतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं जितना कि आप हैं और शायद मैं कभी हो भी नहीं पाऊंगी। हम दोनों की एज भी आसपास की है लेकिन फिर भी आप मुझसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। तो बाकी के उस वेन के दोस्त वगैरह जो थे वो ये दिक्कत कहने लगे कि देखो तो लगता है कि ये दोनों का कुछ ना कुछ तो चक्कर चलने लग गया। अभी कल ही तो ये लोग मिले और यहाँ पर देखो कितनी गहरी दोस्ती हुई है दोनों के बीच। तो वो लोग जो दोस्त थे वेन के वो तो काफी ज्यादा खुश थे कि चलो वेन को कोई बंदा मिला जिससे वो बातें कर सकती है सिवाय लेवल 5 के बंदे से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था लेनी और वेन को साथ में देखकर। लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसको पता था कि कुछ कहेगा तो लेनी इसका साथ छोड़कर चला जाएगा और दिक्कत होगी उन लोगों के लिए वो यहाँ से जाने का रास्ता भूल जाएंगे। तो इस वजह से वो अपना गुस्सा शांत किए हुए होता है और बस जैसा लेने जा रहा था उसका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी देर आने के बाद इन लोगों को बहुत ज्यादा खुशबू महसूस होती है। खुशबू सुनकर तो वो लोग कहने लगे कि अरे वाह लगता है कि आसपास कुछ तो कमाल की जगह मौजूद है। वेन भागे इस इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू कर दी ताकि देख सके कहां पर खुशबू आ रही है और उनको वहां पर दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ी वादी जो कि पूरी तरह से फूलों से भरी हुई थी। लिटरली ये नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत है कि लोग बस यहाँ पर घंटों बिता दें कि उनको मालूम ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ही इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी कि दूर दूर तक आगे खुशबू जा रही होती है। फिर तो हद से ज्यादा खुश हो गई थी कि मैंने ऐसी जगह सपने में भी कभी नहीं देखी थी। आज पहली बार सामने से एक्सपीरियंस करके ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेनी भी देखकर हैरान हो चुका था कि मानना पड़ेगा ये जगह है तो बहुत कमाल की। वेन को ऐसे देखकर लेनी भी थोड़ा सा उसकी तरफ अपना अट्रैक्शन देख पा रहा था, वो उसको महसूस कर पा रहा था। मतलब वो कहने नहीं पा रहा, मैं समझ पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए फीलिंग्स जानने लग गई थी वेन के लिए। बाकी लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, लेनी भी इस चीज को नोटिस करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या सच में उसको वेन से प्यार हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिर वो लोग उस मॉन्स्टर माउंटेन से बाहर निकल कर आ चुके थे जहाँ पर वो डेप्थ फैमिली के सारे बंदे मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जब वो लोग देखते हैं लेनी को तो उसका शुक्रिया करने लग जाते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बंदों को तुम सही सलामत यहाँ तक लेकर आ गए। इस एहसान के बदले हम कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ हम छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए देना चाहते हैं, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। वो कई सारे सोने के सिक्के देते हैं लेनी को कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है और इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो लेनी यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कुछ तो जुगाड़ हो गया। पर तब वहाँ पर एक बंदा था जो कि उन पैसों को देखकर कुछ ज्यादा अजीब हरकत करने लग गया था। ऐसा लगा कि वो कहने लग जाता कि मानना पड़ेगा ये फैमिली तो बहुत ज्यादा कमाल की है, जो कोई भी इतनी सहल करने पर उसको इतने सारे सोने के सिक्के दे देती है। ऐसा लगा था ये बंदा कुछ ज्यादा ही नशे में। और ये जो बंदा होता है ना वो असल में होता है उसी विलन का फादर। जब लेनी ये चीज देखता है कि उस विलन के फादर को ये पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है और वो इस तरह से बातें करे तो वो कहता है ठीक है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर आपको पसंद तो आप ये पैसे रख सकते हैं। और इतना कहने के बाद लेनी वहाँ से जाने लग गया था। सबके सामने बेचारे विलन को शर्मिंदा होना पड़ता है अपने फादर की इतनी घटिया हरकत की वजह से। वो उसका फादर तो कहना चाहता है
कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसी अमीर घर में कर दूं तो फिर उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी, वो तो पैसे ही देते रहेंगे। पर विलन अपने फादर से कहती है कि बस बस फादर बहुत हो गया, कितनी बेइज्जती करवाएंगे आप, चलते हैं घर पे, अब बहुत ज्यादा बेइज्जती मुझसे नहीं सही चाह रही। तो मौके पे चौका मारते वो जो लेवल 5 का बंदा है वो कहना चाहता है विलन के फादर से कि आपको घर जाना है, मैं अपनी गाड़ी से आपको छोड़ता हूं, मेरी घोड़ा गाड़ी यहीं पे खड़ी है, वो आपको घर तक छोड़ देगी। तो ये सुनकर तो वो विलन का फादर और ज्यादा खुश था। और अब तो यहाँ पर विलन कोई भड़काने लग गया था कि अभी जो बंदा गया ना लेने नाम का, उसके साथ तो मत रहना, वो गरीब आदमी लगता है मेरे को। इस लेवल 5 के बंदे को देखो जो कि कालन नाम का है, वो कितना ज्यादा अमीर है, कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और वैसे भी तुम आती हो हमारी ही डेप्थ फैमिली से, हमारी फैमिली का वो यंग मास्टर भी है, तो उस जैसे बंदे से तुम शादी करो ना। ऐसे लेने जैसे बंदे से तुम दूर ही रहना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो गरीब आदमी है। इसकी शादी की सारी बातें रास्ते से लेने जा रहा था ना, वो सुन लेता, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये बात है। और विलन को भी अच्छा नहीं लगता कि उसके फादर इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं लेने के बारे में, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, वो कह भी जा सकता था बिना मतलब कि दूसरे की फैमिली के मैटर में वो टांग क्यों नहीं घुसाएगा। इस वजह से वो सारी चीजों को भुला कर वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। अब वो डेप्थ फैमिली के इलाके में आ चुका था तो सोचा कि उसने एक बार बाजार को घूम लिया जाए, यहाँ पर क्या कुछ खास मिल सकता है। तो बाजार के रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था, जहाँ रास्ते में लेने उसने ओल्डमैन से कहना चाहा कि ओल्डमैन आपको नहीं लगता कि दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब है। जब मास्टर माउंटेन के ऊपर गया वहाँ पर जाकर मैं मुकाबला किया बीस्ट का, तो बीस्ट सिर्फ इसलिए अटैक करते थे क्या ताकि उनके इलाके में कोई घुसकर उनके ऊपर हमला न करे। जब उनके ऊपर खतरा आता था ना तभी जाकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने की तरफ हमला करते थे। लेकिन अब इसी सिटी को देख लीजिए, इसी डेप्थ फैमिली को देख लीजिए, मैं भी जिंदा नहीं गया लेकिन बहुत कुछ समझ चुका कि यहाँ पर जो रेपुटेशन है, जो स्टेटस है ना, वही अहमियत रखता है। जो गरीब है उनको भाव तक नहीं दिया जाता। हालांकि यहाँ पर विलन के फादर भी उसी डेप्थ फैमिली से आते हैं लेकिन वो गरीब है तो उनको कोई भाव तक नहीं देता। और किस तरह से उनको रखा पड़ा, बाकी लोग भी स्टेटस के लिए कितने ज्यादा मरते हैं और एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार होते हैं। भले से उनके ऊपर खतरा हो ना हो लेकिन उनको बस अपनी शान बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल में इसको इंसान ही बुरे में जबकि जानवर सही है। गरीबों की तो दुनिया में कोई औकात ही नहीं, मानो कि वो लोग बस ऐसे पैदा हो गए हैं मजदूरी करने के लिए और इस तरह के छोटे मोटे काम करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मतलब आपको से कुछ ना जाएगा, कुछ भी फैसिलिटी कुछ भी आपको नहीं मिलने वाली, आपकी कोई औकात ही नहीं होगा। आपके पास पैसे है तो आप कुछ भी करो, आपको हर एक इंसान अहमियत देगा। जो चीज खुलेआम यहाँ पर हो रही है, हर चीज को आप देख रहे हो, बस यहाँ पर ऐसा ही कुछ चल रहा है। ज्यादा कि मेरे पास भी उतने ज्यादा पैसे नहीं और हमारी भी कंडीशन कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी मेरी बेइज्जती कर ले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बस गोल यही है कि मुझे मेरी फैमिली की इज्जत वापस लानी है। मुझे इतना स्ट्रांग बनकर दिखाना, मुझे ड्रैगन वॉरियर बनकर दिखाना ताकि दुनिया के मुंह पर अपने आप ताला लग जाए। मैं दूसरों को मार कर दूसरों को नीचे दिखाकर अपना स्टेटस नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, खुद के दम पर अपनी फैमिली को वापस से वो पहचान दिलाना चाहता हूँ जो कि उसके पहले की थी। और ये काम मैं किसी भी कीमत पर कर कराऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो ओल्डमैन भी कहता है कि वाह शाबाश, तुम्हारी सोच तो बहुत ज्यादा कमाल की है और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो मेरे ख्याल में तुम इस काम को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर भी लोगे। तो इसके बाद वहां से आगे बढ़ते हुए अपना उसी अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर आता पहुंच चुका था, जहां सबसे पहले उसकी नजर जाती है डालिया के ऊपर। और डालिया तो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुशी आती है कि लेने तुम वापस आ गए, तुम सही से आ तो है ना, तुम्हारा ट्रायल कैसा रहा जो तुम मास्टर माउंटेन के ऊपर गए थे। तो लेने कहता है कि बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। डालिया का बड़ा भाई भी उसे कहता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने ट्रायल पूरा किया। और इतना कहने के बाद वहां से आगे बढ़ने लग गया था। तो डालिया भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि डालिया को जब भी वो किसी लड़के के साथ दिखता है ना उसका बड़ा भाई, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर वो किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती उसके सामने, तो इसलिए डालिया अपने भाई के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन फिर भी वो लेने को पीछे देखते हुए कहती है गुड बाय, अपना ख्याल रखना, हम वापस जरूर मिलेंगे, हो सकता है क्लास के अंदर मिल जाए। तो लेने भी यहाँ पर डालिया को डिस्टर्ब नहीं करता और वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद वो अपने उसी हॉस्टल के कमरे में आता है जहाँ पर उसके बाकी के दोस्त भी पहुंचे हुए थे। अब उसी का इंतजार कर रहे थे कि चलो फाइनली अपना जिगरी यार तो यहाँ पर आकर पहुंच गया। और यहाँ आने के बाद तो सब एकदम पार्टी मनाने होता है और लेने से कहने लगे कि लेनी अपने जिगरी यार तुझे पता है बहुत कमाल की खबर है, तुमने जो स्कल्पचर बनाया अपने हाथों से उसको एग्जीबिशन हॉल के अंदर रखा गया। तो एक रूम परमानेंटली बुक किया गया जहाँ पर तेरे बनाए हुए एग्जीबिशन दिखाए जाएंगे। तुझे तो वहाँ का जो एग्जीबिशन हॉल का लीडर है वो मिलने के लिए आया था तुझसे, लेकिन तू ट्रायल में गया हुआ था इसलिए वो तुझसे नहीं मिल पाया। तुझे पता है तूने क्या नाम कमाया यहाँ पर, हर लोग तेरे ही चर्चा करेंगे तू कितने कमाल के स्कल्पचर बनाता, दुनिया तेरी दीवानी हो रही है, सारे दोस्त मस्त मौज मस्ती और पार्टी करेंगे। चलो ये तो बहुत खुशी की खबर है। लेने भी सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ था। ये होने के बाद लेने वापस से रात के टाइम पे बाजार निकलने चला जाता है। वो गली में घूम रहा था और देख रहा था कि इतने दिनों बाद उसकी एकेडमी कैसे लगती है, क्योंकि 4 से 5 महीने बाद वो वापस लौट कर आता है यहाँ पर। और ऐसे गली को पार करते हुए वो सीधा वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर डेप्थ फैमिली रहती है और वो विलन रहती है, लेकिन वो सही विलन यहाँ बनाया हुआ था। विलन उसको देखकर कहती है कि अरे तुम्हें तो अर्नेस्ट एकेडमी में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसको लेने कहता है कि वो मुझे एग्जीबिशन हॉल के लीडर ने बुलाया था ना बात करने के लिए, तो मैं वहीं से जा रहा था, तो सोचा कि तुम्हारा अगर रास्ते में मिल जाए तो तुमसे एक बार मिल लो। तो ये सुनकर विलन काफी ज्यादा खुशी होती है कि अरे ये तो बहुत कमाल की बात है कि तुम स्कल्पचर भी बनाते, मैं भी तुम्हारा स्कल्पचर कभी ना कभी देखने के लिए आऊंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ जब कोई इतना अच्छा स्कल्पचर बनाता है। तो लेने कहता है कि बिल्कुल तुम्हारा वेलकम है, जब टाइम ले तो आ जाना मुझसे मिलने। इसके बाद लेने वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसको यहाँ पर विलन की याद आ रही थी और विलन भी उसको देख ही जा रही होती है कि क्या वापस से वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या फिर वो नहीं मिल पाएंगे। वो लेने से कह भी देती है कि लेने कि तुम वापस लौट कर आओगे यहाँ पर। तो लेने कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जरूर लौट कर वापस आऊंगा। तो ये सुनकर तो अब यहाँ पर उस विलन की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बस यही सुनना चाहती थी लेने के मुंह से। और यहाँ पर वो सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि चलो लेने वापस लौट कर आएगा, अब उसको और क्या ही चाहिए। वो यहाँ पर लेने को और दूर जाते हुए देखने के आई थी कि तभी पीछे से उसका फादर आवाज लगाता हुआ कहता है कि किस लड़के से बात करिए, तुम किसी गरीब लड़के से बात मत करना कभी। इसने विलन को वहाँ से पीछे हटना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कहने जाती है अपने दिल के अंदर कि लेने तो तुम मेरे पास होते ना मुझे बहुत सेफ फील होता है और मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखना चाहती हूँ, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी क्यों नहीं कहने, मुझे किसी के साथ रहने के लिए मजबूर क्यों ना कर दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे पास ही रहूंगी मैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं लेने के फादर को वो अपने महल के अंदर बैठे हुए थे और कुछ लेजर वगैरह पढ़ रहे थे। तभी उनको वहाँ पर नजर आता है कि लेनी उनसे मिलने के लिए आया है। जैसे यहाँ पर लेने को देख के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं आता कि मेरे बच्चे तुम वापस लौट कर आ गए। लेने भी कहते हैं कि जी फादर मैं वापस लौट कर आ गया आपके पास। उसके फादर कहते हैं कि वाह तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके, मुझे तुम पर गर्व है और देखो तुम कितने लंबे भी हो गए, तुम अब तो मेरी हाइट के आसपास आ गए। जब यहाँ से गए थे आने से पहले तुम कितने छोटे थे, लेकिन अब तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। लेने यहाँ वो सारे के सारे कोर्स बाहर निकालता जो कि सबसे ज्यादा कमाल की हो सकता है जिंदगी में सबसे ज्यादा होगी वो उनमें से चुन
ट्यूशन छूकर अच्छे वाले कोर्स लेकर आया हुआ था अपने फादर को देने के लिए। उसके फादर जब यहाँ पर बीस्ट कोर को देखते उनको यकीन नहीं होता कि बीस्ट कोर वो भी इतने प्योर वाले कि तुमको कहां से मिला, तुम कहां से लेकर आए इसको। तुम्हें पता है ना बीस्ट कोर हासिल करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तुमने किया कैसे? तो लेने गया कि वो मैं चला गया था मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर, वहां जाकर बीस्ट को मैंने मारा था। जिसमें उसके फादर टेंशन में आ गया कि लेने तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना वो मॉन्स्टर माउंटेन कितनी खतरनाक जगह है, तुम आखिर क्यों गए थे वहां पर? तुम्हें कुछ हो जाता वहां जाकर तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता? तुम वहां पर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। मैं तुम्हारे शरीर पे चोटों के निशान देख पा रहा हूं, जल्दी से अपना पूरा शर्ट निकालो, मुझे देखना कि तुम्हें कहां-कहां चोटें लगी है। लेने गया कि फादर छोड़िए ना, थोड़ी बहुत खरोच आई होगी तो उससे क्या ही हो जाता है। लेकिन उसके फादर कहते कि मैंने कहा ना शर्ट उतारो तो उतारो अभी। जब उसके फादर यहाँ पे कहते तो लेने अपना शर्ट उतारा और जैसे ही उसने शर्ट उतारा लिटरली उसके शरीर में शर्ट दिख नहीं रहा था, हर तरफ से खाली छलनी ही छलनी होता है। इतने ज्यादा चोटों के निशान थे कि उसको गिने भी नहीं सके। और ये चीज यहाँ पर वो लेने अपने फादर से छुपा रहा था, कुछ कहा तो इतने गहरे थे कि अभी मानो उनमें से खून निकल जाएगा। लेने के फादर को ये चीज देखकर बहुत बुरा लगता, ऑलमोस्ट उनकी आंखें नम हो चुकी थी, उनके आंसू निकलने वाले थे। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को डिमोटिवेट ना करते हुए उससे कहते हैं कि जाओ आराम करो और अपनी चोटों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। तब वो उसको कहते थे कि अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो लेने थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता, उसको हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन हिम्मत सबसे बढ़कर चीज होती है, तुम्हारे पास पावर ना हो लेकिन हिम्मत हो तो तुम कुछ भी काम कर सकते हो। इसलिए लेने के फादर ने उसको डिमोटिवेट नहीं किया और बस आराम करने के लिए उसे कह दिया। अच्छा तो यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली ये थी कि लेने के जो फादर है ना उनका चेहरा अरियन थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा सा उदास था। मतलब लेने को देखकर वो खुश तो बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर से कोई ना कोई चीज की ऐसी टेंशन उनके दिमाग में है कि वो उस चीज से उभर कर बाहर ही नहीं आ पा रहा। वो लेने को दिखा रहे हैं कि वो टेंशन में है लेकिन जब भी उनकी शक्ल देखना तो लगता है कि वो बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं बता रहे, अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं। और थोड़ी देर में हमें इसका कारण भी पता चल जाता है, जो कारण था लेने की जो माँ है उनका, क्योंकि वो 13 साल से लापता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई, वो उनके साथ क्या हुआ। तो वहाँ पर वो जो मास्टर था वो लेने के फादर को आकर कहना चाहता क्या 13 साल से इस तलाश में लगे, क्या मैं ये तलाश रोक दूं? क्या आपको अब शांति मिल चुकी है कि शायद लेने की माँ कभी लौट कर नहीं आने वाली? तो लेने के फादर कहते कि नहीं, ये तलाश कभी नहीं रुकेगी। आज से करीब 13 साल पहले जब मेरा छोटा बेटा वॉर्ट ऑन था, ये पता कि उसके पैदा होने के बस 1 दिन ही हुआ होगा, लेकिन उसी दिन कुछ मास्क पहनने वाले लोगों ने हमारे महल के ऊपर हमला कर दिया और वो चारों तरफ से हमारे महल को घेर लिए थे। मैंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ से जाकर मेरी पत्नी को लग गया था। ये सारी बात जो थी वो लेने के फादर हमें यहाँ पर बता रहे थे। वो कहते कि जब मेरी पत्नी को वो चोट लगी तो उसने वॉर्टन को सीधा बाहर छोड़ा और वो चोट लगने की वजह से सीधा समुद्र में जाकर गिर गई। उसके बाद उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। यही वजह है कि कहा नहीं जा सकता कि वहां जाने के बाद मेरी पत्नी मर गई है या फिर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उनका दिल कहता है कि वो हमेशा जिंदा ही है। और इसी वजह से वो जो अपनी पत्नी की तलाश है ना उसको नहीं रोके हुए हैं, वो आज भी ढूंढते हुए उनकी पत्नी को भी क्या पता शायद वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद होगी और जहाँ पर वो जिंदा होगी। मुझे मास्टर का वो कहना चाहता लेने के फादर से कि देखिए उस चीज को 13 साल हो चुके हैं, अगर कोई निशानी होती ना उनके जिंदा होने की तब तक हमें मिल गई होती। वैसे भी अब यहाँ पर वॉर्टन और लेने दोनों इस चीज को लेकर थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो पुरानी यादों को एक बार फिर से कुदेरना ठीक नहीं होगा उनके सामने। इसलिए हमें बड़े अफसोस के साथ इस चीज को साइड कर देना चाहिए, हमें ये तलाश बंद कर देनी चाहिए, उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कभी वो लौट कर वापस आएंगे। लेकिन लेने के फादर कहते कि छोड़ दो, मैं इस बात को भुला दूं कभी भी नहीं। जब मैं वो नजारा देखता ना अपनी आंखों के सामने मेरा दिल टूट जाता है। जब तक मैं अपनी पत्नी को ना ढूंढूं, जब तक कि मैं उन बदमाशों को सबक ना सिखा दूं, जब तक कि मैं जान ना लूं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने अटैक किया था, ताकि मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को करने के लिए मैं पूरी दुनिया इधर की उधर कर देने के लिए तैयार हूं। मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं नहीं करना तो क्या हो, मेरा बेटा ये काम जरूर करेगा, वो अपनी मां का पता लगाएगा, मैं उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा उसको कि उसकी जिंदगी का मकसद अब क्या होने वाला है। यानी कि अब जल्दी जाएगा अपनी मां को ढूंढने के सफर पे। वो सफर कितना मुश्किल से भरा होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।